प्राचीन समय की बात है जब बुराई और अच्छाई के बीच एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। उस दौर में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था जिसने पूरे संसार में आतंक मचा रखा था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसका बेटा प्रहलाद जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप नहीं चाहता था कि कोई भगवान की पूजा करे, खासकर उसका अपना बेटा। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपने धर्म और विश्वास से डिगने को तैयार नहीं था। यह देखकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की और फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका के पास एक वरदान था कि वह आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अगर होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी तो प्रहलाद जल जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और जलती हुई आग में बैठ गई। लेकिन होलिका यह भूल गई थी कि उसका वरदान सिर्फ तभी काम करता जब वह अकेली आग में ही हो। इस बार होलिका का अहंकार और बुराई उसकी शक्ति पर भारी पड़ गई। आग ने प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। यह घटना एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और भक्ति की शक्ति के सामने वह टिक नहीं सकती। होलिका के जलने का पर्व आज भी होली के रूप में मनाया जाता है, जहां हम बुराई के अंत और अच्छाई की विजय का जश्न मनाते हैं और इस तरह होलिका दहन से शुरुआत होती है। होली की धूमधाम जहां रंगों की बारिश होती है और खुशियों का उत्सव पूरे संसार में छा जाता है। यही है होलिका दहन की कथा, बुराई का अंत और अच्छाई की विजय। सो डियर फ्रेंड्स, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।